रसोई के खाली डिब्बे। हेलो दीदी, आपके भाई की तबीयत जरा ज़्यादा बिगड़ गई है, एक बार घर आ जाइए। ठीक है, आ रही हूँ। ऐसा भी क्या हो गया जो फ़ोन करके बुला रही हो? दीदी, आपके भाई को खून की उल्टियाँ हो रही है। डॉक्टर ने कहा है कि जल्दी से जल्दी पैसे का इंतज़ाम करके भर्ती करवा दो। तो जहाँ तक है, कल सुबह भर्ती करवा देंगे। आप आ जाओगे तो थोड़ा सहारा रहेगा। ठीक है, सुबह पहुंच जाऊंगी। सुबह 8 वाली बस में बैठूंगी ना तो 10 बजे तक पहुंच जाऊंगी। इतना कहकर सुरभि ने फ़ोन रख दिया और बड़बड़ाने लगी। अब फ़ोन कर रही है महारानी, जब रमेश की उल्टियाँ शुरू हो गई है, पैसे की ज़रूरत होगी इसलिए फ़ोन कर रही है। भर्ती तो करवाना ही है हॉस्पिटल में। वैसे तो कभी पूछती भी नहीं थी, जब तक मम्मी पापा थे तब तक तो हक से जाती थी मैं, और अब मैडम बुलाती कहाँ है। मायका है तो क्या हुआ, ऐसे ही मुंह उठाकर तोड़ी चली जाऊंगी। कम से कम फ़ोन तो आना चाहिए। लेकिन नहीं, तीज त्योहार पर बस न्योता दे देती है, वह भी मानो एहसान कर रही हो। मैं तो 1 रुपया नहीं लेकर जाऊंगी एक्स्ट्रा। उसे पता है कि मैं जब भी आती हूँ तो अच्छा खासा केस लेकर ही आती हूँ। अपने बचत किए हुए पैसे माँ के पास रखती थी तो सोच रही होगी इस बार भी दीदी यहाँ रखने के लिए पैसे तो लेकर आएगी ही, उसी से हॉस्पिटल का खर्चा कर लेगी। लेकिन मैं नहीं लेकर जाने वाली इस बार। खैर, जाना तो पड़ेगा, इसलिए जल्दी जल्दी 2 जोड़ी कपड़े और ज़रूरी सामान बांध लूँ। सुबह 8 बजे की बस में बैठकर सुरभि मायके जाने के लिए रवाना हो गई। तब करीबन 10 बजे जब घर पहुंची तो देखा भाभी रीमा भाई को ऑटो में बैठाकर हॉस्पिटल ले जा रही थी। अरे दीदी, आप आ गई, यह लीजिए घर की चाबियाँ। आप अभी अभी आए हैं, फ्रेश होकर थोड़ा आराम कर लीजिएगा। और बच्चे भी 1 बजे तक आ जाएंगे स्कूल से। मैं जल्दी में हूँ, डॉक्टर से बात हो गई है, जल्दी से भर्ती करवाना है। ठीक है, तुम जाओ, मेरा अपना घर है, मैं अपने हिसाब से देख लूँगी मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, जाओ। इतना कहकर सुरभि घर का ताला खोलने लगी और दूसरी तरफ रीमा अपने पति रमेश को लेकर हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गई। इधर सुरभि भी ताला खोलकर अंदर आ गई। फटाफट हाथ पैर मुंह धोए और पानी पीने रसोई में गई। देखा तो रसोई बिखरी पड़ी थी। कुकर का ढक्कन खोल कर देखा तो आलू गोभी की सब्जी बनी पड़ी थी और रोटियां भी रीमा सेक कर गई थी। भूख तो लगी ही थी, इसलिए फटाफट खाना खाने बैठ गई। फिर ध्यान आया कि रोटियां तो केवल 4 ही थी, जिसमें 3 उसने खा ली और बच्चे भी आते ही होंगे तो उनके लिए कुछ बना दिया जाए। और हॉस्पिटल भी तो कुछ लेकर जाना पड़ेगा, अब आई हूँ तो निभाना तो पड़ेगा। बस यही सोचकर वह लगभग 12 बजे फिर से रसोई की तरफ मुड़ी। अब चौंकने की बारी सुरभि की थी। रसोई बिखरी पड़ी थी तो सुरभि रसोई समेटने लगी और साथ ही बच्चों के लिए कुछ बनाने का सोचने लगी। लेकिन यह क्या, सुरभि जिस भी डिब्बे को हाथ लगाती है वह लगभग खाली ही था। हे भगवान, राशन तो है ही नहीं, अब क्या बनाऊं? सुरभि हैरान थी। तभी उसे ध्यान आया कि बाहर हॉल में भी कुछ खास सामान दिखाई नहीं दे रहा था। ना टीवी, सोफा, ना अलमारी, केवल पुराना तख्ता रखा था। वरना जब मम्मी पापा थे तो पूरा घर सजा धजा रहता था, सुख सुविधा के सारे सामान उपलब्ध थे। लेकिन इस समय घर में केवल कुछ जरूरी सामान ही था। और तो और भाभी रीमा की गले में केवल एक मंगलसूत्र ही था। कान की बूंदें और चूड़ियां तो थी ही नहीं। इतनी देर में ही बच्चे आ गए। यह क्या क्या से क्या हो गया है? बच्चे बिल्कुल कमज़ोर, सांवला सा रंग
और सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। यह लोग, हे भगवान, मेरे भाई के घर की यह क्या स्थिति हो गई है और मैं क्या समझ बैठी। मैं तो दुनिया भर में कहती थी कि मेरे माता पिता के जाने के बाद भाभी पूछती नहीं है, लेकिन आज सब कुछ समझ में आ गया। वह किस मोह से हमें बुलाती जब उसकी अपने घर में राशन ही नहीं था। बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे। भाई कैंसर का मरीज है। न जाने कितने रुपए उसके इलाज में खर्च कर रही होगी और उसका इंतज़ाम अकेली कर रही थी। हाँ, एक बार बोला भी था तो उसने, लेकिन मैं अपने घमंड में चूर थी, ध्यान ही नहीं दिया। वह जानती थी कि अगर मैं मायके आई तो अच्छा खासा खर्चा होगा। शायद इसलिए वह केवल फॉर्मलिटी के लिए त्योहार पर फ़ोन कर देती थी। आज रसोई के खाली डिब्बों ने मेरे मायके की सारी व्यथा कह दी और मुझे एहसास करवा दिया कि मेरी भाई और भाभी गलत नहीं थे, उनकी स्थितियाँ गलत थी। मैं ना एक अच्छी बहन बन पाई, ना भाभी बन पाई, क्योंकि मैंने कभी उनकी परेशानी को समझा ही नहीं, बल्कि हमेशा रीमा को गलत समझती रही। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यह बहन अपना पूरा फर्ज निभाएगी। ईश्वर की दया से मेरे पास इतना है कि मैं अपने भाई के लिए सब कुछ कर सकूं। मन चली गई, बच्चों को कह गई कि थोड़ी देर में आ रही हूँ। वापस आई तो घर में राशन का पूरा सामान लेकर आई। फिर अपने भाई और भाभी के लिए हल्का फुल्का खाना बनाया और पैसों का इंतजाम करके हॉस्पिटल पहुंच गई ताकि भाई रमेश का इलाज अच्छे तरीके से हो सके। सच में रसोई के खाली डिब्बों में आज कुछ बिछड़े हुए रिश्तों को वापस एक कर दिया था। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।